बैक ऑफ द फ्लिक में बात हो रही है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका. वन विन इन द एंड बाय साउथ अफ्रीका. कुछ अच्छी शॉट्स भी देखने को मिली. ऑलराइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैच एंड हाउ इंग्लैंड सॉर्ट ऑफ फेल टू कैपिटलाइज इन द पावर प्ले एंड ओवरऑल. क्या लगता है मिसबा, आज जो उनके बैट्समैन थे, did they fail to read the conditions well, या where do you think they missed out overall? क्या मतलब why weren't they able to score उस तरह से, or was it down to South Africa's bowling? साउथ अफ्रीका ने अच्छी बॉलिंग की है और इंग्लैंड मुझे तो लगता है कि रीड करते हैं कई दफ़ा, लेकिन कई दफ़ा आप बहुत ज़्यादा कंडीशंस पे चले जाते हैं और उनको सोचते हुए आप अपनी वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं उसको आप फॉलो नहीं करते. जो नॉर्मली इंग्लैंड खेलती है, जैसी मर्जी पिच हो, इंग्लैंड का एक खेलने का तरीका है. अब नॉर्मली क्या होता है, जॉनी बेस्टो को आप देखें कि ये तो जैसे ही थोड़ा स्लो पिच है, टर्न हो रहा है बॉल, तो ये रिवर्स स्वीप मारते हैं. और आज उन्होंने वो भी उस तरह ट्राई नहीं की. हालांकि पिछले मैचेस में हमने देखा आते उन्होंने मारा. मोइन आया, मोइन ने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर सामने आया, तो नॉर्मली मोइन पहले बॉल या दूसरे बॉल पे ही आके अटैक कर देता लेफ्ट हैंडर पे. आज उसने भी थोड़ा सा टाइम लिया. तो मुझे लगता है कई दफ़ा जो ये जो कंडीशंस होती हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा उस पर बात हो जाती है, तो फिर आप वो एक कॉन्शियस अप्रोच पे चले जाते हैं. और नेचुरल जो गेम होती है जिससे वो निकलते हैं, जैसी मर्जी कंडीशन हो, वो उसमें कहीं ना कहीं दे कॉट इन बिटवीन. ठीक है, डिफेंसिव अप्रोच थी उनकी आज, स्पेशली जब वो बैटिंग करने आए. और उनको ज़्यादा अच्छा आइडिया था इन कंडीशंस का, क्योंकि वो पहले खेल चुके थे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट. यहाँ पे इंग्लैंड वाले, साउथ अफ्रीका वाले नहीं खेले थे. और अगर आप स्पेशली डेथ ओवर्स में देखें साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग थी, उन्होंने ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा फेमिलियर है इन कंडीशन से, कि किस तरफ विंड है उस तरफ बॉलिंग नहीं करनी है, सिवाय एक बाटमैन के ओवर के अलावा. आप नोकिया को देखें, आप रबाडा को देखें, उन्होंने वो जो विंड वाला एलिमेंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट इंडीज़ में, वो उन्होंने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया. तो मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड की डिफेंसिव अप्रोच और वो प्रोएक्टिव थे साउथ अफ्रीका वाले. ठीक है. और ऑल्सो अनदर प्लेयर दैट वाज प्रोएक्टिव टुडे वाज एक्चुअली केशव महाराज, क्योंकि वो जो उन्होंने विकेट्स ली थी जब आई थिंक इंग्लैंड वो व्हाट 19 for 2 और समथिंग, बट वही बात आ गई कि जिस किस्म की उन्होंने बॉलिंग कराई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, शुएब, ही इज बीन रियली गुड. बिल्कुल, वो टेस्ट के बॉलर हैं. मिसबा भाई हमेशा कहते हैं कि जो स्पिनर जो है, अभी भी जो ट्रेडिशनल अपने फ्लाइट में डिसीव करना और बैट्समैन के साथ ऐसा खेलना कि मैं थोड़ा उनको लटकाना, वो ट्रेडिशनल जो ओल्ड स्कूल वाले स्पिनर्स होते थे वो हैं. और इट शोज़ के वो वाले थिंकिंग के साथ आप अभी भी सक्सेस ले सकते हैं. बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है उनके पास, लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छा है बॉल पे. और उन्होंने भी बहुत अच्छी वो यूटिलाइजेशन की है वो विंड वाले एलिमेंट की. उन्होंने भी थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा है. जब उनको लगा कि डिफेंसिव अप्रोच में उन्होंने एक दो बॉल स्टंप्स में कराए, नहीं तो फिर वो आउटसाइड ऑफ स्टंप चले जाते थे, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा बॉल करता है जहां अगेंस्ट द विंड उनको जो है मारना पड़े, अगेंस्ट द स्पिन बेसिकली मारना पड़े. तो इसीलिए यूटिलाइजेशन उसकी, एंड ऑन टॉप ऑफ महाराज की जो थिंकिंग थी कि मिक्स अप करो, कभी स्टंप्स में बॉल करो, कभी स्टंप से बाहर करो, प्रेडिक्टेबल ना हो. जब आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती तो आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते. और आई गेस वो इस चीज़ को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं. जॉनी बेस्टो और बटलर नॉर्मली पेस को यूज़ करते हैं, इवन स्पिनर की भी, तो उन्होंने इनको पेस नहीं दी. और ये सिर्फ एक टेस्ट का जो बॉलर होता है जिसको बहुत कॉन्फिडेंस हो अपनी लाइन और लेंथ पे, और वो जो हम कहते हैं ना कि फ्लाइट में डिसीव करना, वही ऐसे बैट्समैन को स्लो बॉल कर सकता है. वरना नॉर्मल T20 के बॉलर की हिम्मत ही नहीं होती कि मैं स्लो बॉल कर दूं ऐसे बैट्समैन को, नो मैटर व्हाट द कंडीशंस आर. बट उसको देखिए, उसने जो एक दो उन्होंने स्वीपें ट्राई भी की, वो क्योंकि स्लो पेस नहीं दे रहे थे, बाउंस भी ज़्यादा मिल रहा था और उसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो रहा था बॉल. ठीक है. अब इंग्लैंड का जो ऑब्वियसली गोइंग अहेड, यू नो, दे हैव लॉस्ट दिस मैच, दे स्टिल हैव अ वेरी गुड टीम, नो डाउट अबाउट दैट. बट वही बात होती है कि इस तरह के जो वर्ल्ड कप्स होते हैं उसमें ये मैचेस होते हैं इन विच यू हैव टू होल्ड योर नर्व. ये आगे उनके मैचेस हैं जो आपको अभी हम दिखाएंगे भी. जो सुपर एट, ऑब्वियसली यूएसए इज द नेक्स्ट गेम that we are looking at, Barbados में, which you would be hoping कि इंग्लैंड आगे जीत जाए. But what are the sort of learnings from today's game for them, Bazat? They're still a very good team.
देखिए चांस तो बहुत है, यूएसए के खिलाफ अच्छे मार्जिन से जीते तो इनका नेट रन रेट भी ऊपर हो जाता है, तो ये चांस तो बहुत है सेमीफाइनल का। एक चीज़ इनको लर्न जो करनी पड़ेगी वो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ में जो ये इनकी ऑब्सेशन है ना कि 2 फास्ट बॉलर 90 प्लस, वो वेस्ट इंडीज़ में इतने इफेक्टिव नहीं है क्योंकि बहुत स्लो आ रहा है। तो अगर आप मार्कपोर्ट और जोफ्रा आर्चर को इकट्ठा खिलाते हो तो मुश्किल हो रहा है इन सर्फेसेस पे जहाँ पे बॉल फंस रहा है, जहाँ पे जितनी तेज़ बॉल आ रहा है उतना बेहतर है। तो वो इनको एक प्रॉब्लम है, उससे अब ये कैसे निकलेंगे। इनको तो इन्होंने तो यही लगाया हुआ है कि हम 2 90 प्लस फास्ट बॉलर्स हमने खिलाने प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है बैटिंग बहुत पावरफुल है, वो सब चीज़ें हैं। शुएब ने विंड की भी बात की, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की भी बात की। लेफ्ट हैंडर मोइन अली नहीं चल रहे, तो लेफ्ट हैंडर इनके मिडिल ऑर्डर या इनकी पूरे टॉप ऑर्डर में मिसिंग है। ब्रुक बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन सारे जो इनके प्लेयर्स हैं वो राइट हैंडर है। इनका जो मलान ये काम करते होते थे वो नहीं है। मोइन अली काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, तो जब मोइन अली को ये भेजते हैं टू टैकल ए लेफ्ट आर्मर या फिर चेंज कि जी ये विद द विंड हिट मार लेगा, वो हो नहीं रहा इस वक्त। तो वो 2 ये होल्स आपको थोड़े से नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेइंग दैट बहुत ही अच्छी टीम है और चांस अभी भी इनका बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैच इनका यूएसए से नेट रन रेट पे शायद अगर बात आ गई तो ये वो उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने अपने लिए तो शायद इतनी नहीं मुश्किल की, लेकिन आज के मैच बाद वेस्ट इंडीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी जो है वो सिचुएशन मुश्किल कर दी है। इंग्लैंड अगर आज जीत जाती तो वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा वो उन पे प्रेशर कम होता। अब इस मैच के बाद क्योंकि इंग्लैंड ने खेलना है यूएसए से और वेस्ट इंडीज़ ने अभी साउथ अफ्रीका से खेलना है, तो वो ज़रूर सोचेंगे कि अब हमें जो है दोनों मैच have वो to win. जीतने और बड़े मार्जिन से जीतने। ठीक एक चीज़ ज़रूर है कि जो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका वाला मैच है वो मुझे लगता है कि वो डिसाइड करेगा कि दोनों में से कौन सी टीम आगे जाएगी। All right, so that's going to be a crucial match. इंग्लैंड की बैटिंग पे भी आज जिस तरह हमने डिस्कस किया कि टॉप ऑर्डर तो शुएब उस तरह से नहीं चला, बट यू गॉट टू से कि हैरी ब्रूक की इनिंग्स वाज स्पेशल। अच्छा होता अगर वो ये मैच जितवा देते। ही गॉट आउट एट द रॉन्ग टाइम एज वेल, लेकिन ही प्लेड ही मेड 53 इन 37 बॉल्स एंड 143 के स्ट्राइक रेट। कुछ अच्छी शॉट्स देखने को भी मिली और लग रहा था एक पॉइंट पे कि शायद ये आज उनको मैच जिता देगा। बिल्कुल। और देखें ये ऐसे बैटर हैं कि डे बाय डे जो है इनकी गेम इम्प्रूव होती जा रही है और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेसर्स को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को भी वैसे ही जो है खेलते हैं अच्छा। और ये अब उनका नंबर भी उन्होंने सही जगह पे उनको जो है वो लेके आए हैं। इंग्लैंड वाले बीच में वो थोड़ा ज़्यादा उनको नीचे ले गए थे और ऐसे बैटर हैं वो कि आपको गेम, अब एक चीज़ जो उनमें मिसिंग है वो ये है कि गेम को फिनिश कैसे करना है। इनिंग्स उनकी बहुत अच्छी थी और एक मिस्टेक जो मुझे लगी वो ये थी कि जब नोकिया ओवर करने आए वो वाला, तो विंड जो थी, मैं बहुत ज़्यादा विंड की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस ग्राउंड में इट मैटर्स द मोस्ट और उसकी यूटिलाइजेशन साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छे से किया। उनके बॉलर्स ने, उनके थिंक टैंक ने, उन्होंने टारगेट किया क्योंकि विंड इस तरफ जा रही थी, मिड ऑफ ऊपर थी, वो हट के सिर्फ उन्होंने चिप मारा। वो चिप इतना अच्छा नहीं लगा हुआ था, उसको 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही कैच होना चाहिए था। वो जो बाहर गया, जो माकरम ने कैच किया बहुत अच्छा, वो विंड बॉल को बहुत दूर ले गई थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अब उन्होंने जो है डे बाय डे ही इज इम्प्रूविंग, बट गेम को फिनिश कैसे करना है ही स्टिल हैज टू लर्न दैट। ठीक है, गेम फिनिशिंग जो है वो बहुत क्रूशल है बिकॉज उसी से जो है टीम्स मैच जीती हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद आगे डिस्कशन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। ऑलराइट, बैक विद द फ्लिक और हम डिस्कशन करेंगे फील्डिंग पे भी क्योंकि आज दोनों टीम्स की फील्डिंग जो है वो बहुत अच्छी रही थी। वेल दैट वाज ऑब्वियसली द बेस्ट डिलीवरीज ऑफ द डे, बट आज जो हाईलाइट थी इनफैक्ट दोनों टीमों की वो वाज द फील्डिंग। साउथ अफ्रीका की फील्डिंग मिसबा वाज अ क्लास अपार्ट। जिस किस्म के उन्होंने रनिंग कैचेस लिए, डाइविंग कैचेस लिए। इवन इंग्लैंड एक वो कैच था जो कि मार्क वुड ने क्लेम किया था बट इट वाज नॉट गिवन आउट। वो भी एक इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ डिबेट थी कि वाज दैट out or was that not out, but effort wise ज़बरदस्त था। and in fact England was brought back into the game because of Butler's efforts। वो जो उन्होंने रन आउट किया है, कैच लिया, तो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग देखने को मिली। बिल्कुल, आई थिंक कि जब जो 2 टॉप क्लास टीमें खेलती हैं और
ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज भी करती हैं फील्डिंग और फिटनेस पे। तो ये डिफरेंस आपको बाकी टीमों से नज़र आता है। और आज मॉडर्न डे क्रिकेट में आप ये वो चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, और इनको अगर आप ठीक करते हैं तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे जो कैचेस थे वो ऐसे कैच नहीं थे जो नॉर्मली, स्पेशली अगर हम अपनी बात करें तो हमने तो बड़े इजी चांसेस हमारे तरफ से गए हैं, लेकिन ये टीमें मेक श्योर करते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया, कि ये ऐसे चांसेस बिल्कुल ग्रैब करें। और साउथ अफ्रीकन तो हमेशा से ही अपनी फिटनेस और फील्डिंग की वजह से, और आज स्पेशली वो चार्ज अप थे, द वे दे स्टार्टेड देयर फील्डिंग अर्ली ऑन, थोड़ा सा उसकी वजह से भी प्रेशर उन्होंने बिल्ड किया। आई थिंक दैट वाज द की फ्रॉम बोथ टीम्स। और दूसरी चीज ये कि जिस तरह हमने वो एक कैच देखा था शुएब, वो जो व्हिच वाज नॉट, मार्कवुड वाला, वो आपके मुताबिक वो आउट था कि नहीं? देखिए डिबेटेबल है दोनों साइड से। ये वो कैच है, और देखें फिर यहाँ पे विंड वाली चीज़ आ जाती है। ये जब वो शॉट लगा था तो मार्कवुड जो है वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये मेरा सीधे हाथ में आएगा, लेकिन वो अगेंस्ट द विंड लगा हुआ था, और बॉल डिप करता है जब अगेंस्ट द विंड जो है शॉट लगता है, और वही उनके केस में भी ऐसा हुआ है। अब ये देखें, अगर आप इसको बहुत क्लोजली देखेंगे तो जो वो लास्ट में एक चीज़ है ना कि वो ऐसा लगा कि बॉल बाउंस हुआ है, ये देखें, और वो मतलब एक फिंगर जो है वो बॉल के नीचे नज़र ज़रूर आ रही है, अगर आप बहुत उसको गौर से देखें, ये देखें एक फिंगर है सही, लेकिन बेनिफिट जो है वो हमेशा बैटर को जाता है। तो थोड़ा सा एविडेंस ये ज़रूर था कि वो लगा है ज़मीन पे बॉल। वाजिद, लगा कि थोड़ा ग्राउंड पे लगा है। डिड यू थिंक दैट इट वाज ग्राउंडेड द कैच? अब मैं जो बात करूंगा ना, अब इसमें ये नाराज हो जायचे जाएंगे, नहीं है, ये फैक्चुअल बात नाराज हो है, जाएंगे सब। फैक्चुअल बात है। कैमरा एंगल्स जो है ना वो इल्यूजन एक क्रिएट करते हैं। जो कैमरा होता है वो डिफरेंट हाइट्स पे होता है, तो मोस्टली जब आप रेफरल पे जाते हैं तो हर दफ़ा ऐसे लगता है कि बॉल ज़मीन पे लगा है। क्लियर आपको पिक्चर कैमरा नहीं दे सकता, ये हर एंगल से डिफरेंट आपको पिक्चर आएगी। तो ज़ाहिर है वो जो अंपायर देख रहा है वो तो आप क्या है, कैमरे एंगल की वजह से ही देख रहा है, बट नॉर्मली अगर उंगलियां नीचे हैं तो वो कैच है। अगर आप उसको कैमरे पे जाओगे तो अगर आपकी उंगलियां नीचे ही हैं, उसको जूम इन करोगे तो आपको फिर भी लगेगा कि यार ये घास पे लग रहा है। तो जो इल्यूजन ऑफ 3 कैमराज फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स, वो एक ही बॉल दिखाना, वो आपको हमेशा डाउट क्रिएट करेगा। तो जो रूल इसीलिए है कि अगर उंगलियां नीचे हैं तो वो कैच होना चाहिए, बट अब जब इस तरह का जब टीवी पे आएगा और वो अगर थर्ड अंपायर इसको कैच दे देता तो हम सब इधर बैठ के कहते नहीं ज़मीन पे लग रहा था बॉल। उंगलियां नहीं थी नीचे, प्रॉब्लम ये थी, उंगलियां नीचे होती ना उंगली तो अंपायर एक ही उंगली थी नीचे थी बॉल की, फिर भी उंगली नीचे थी, एक उंगली बॉल नीचे थी। ग्राउंडेड था। ये अगेन वही मैं आपको लगा नहीं समझाना बॉल, आप भी ब्रॉडकास्ट में वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। एंगल ऑफ कैमरा जो है वो रियलिटी 100% वो 3D नहीं आपको दिखाता ना, वो 2D दिखा रहा है। तो वो आपको इल्यूजन हमेशा ऐसे ही लगेगा। अगर आप, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, अगर आप ऐसे पकड़ के दिखाएंगे वो किसी कैमरे एंगल से लगेगा कि अभी भी थोड़ा पार्ट ऑफ द बॉल ग्राउंड पे लग रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है, अगर आप देखें, जब भी आपकी उंगलियां पॉइंटिंग टूवर्ड्स सामने होंगी तो देर आर चांसेस कि उंगलियां नीचे हैं आपकी बॉल के। देखें, व्हेन फिंगर्स जस्ट पॉइंटेड टूवर्ड्स द ग्राउंड, तो वहाँ पे सम पार्ट ऑफ द बॉल लग जाता है अक्सर, चाहे आप उंगली नीचे आ भी जाए। देखें यूं था बिल्कुल हाथ, यानी पॉइंट नीचे की तरफ। गलती उनसे ये हुई कि ये भी बेसिक्स ऑफ द कैच है कि हमेशा हम बात करते हैं कि जब ऐसा कैच आए कोशिश करें जितना आप उसको जल्दी हाइट पे पकड़ने की, ज़्यादा लो ले जाने की, ताकि एट द एंड अगर कोई डिप करता है बॉल या थोड़ा सा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से आगे पीछे है तो आप उसको मैनेज कर सकें। आप बिल्कुल ही एंड वाली उस पर ले जाएंगे तो देन यू हैव नो चांस। अगर बॉल आगे थोड़ा सा डिप कर गया तो देन इट्स अवे फ्रॉम। वो जैसे शॉट लगा ना, फ्लैट शॉट था, और फ्लैट शॉट और इतनी तेज विंड आप खेले हैं वहां पे, वनडेज खेले हैं दिन भर
दिन वहाँ भर। वहाँ आपको पता है कि विंड जो है वो बहुत ज्यादा रोकती है बॉल को। वो जो लिविंगस्टोन का कैच हुआ है ना फुल टॉस पे, जिसपे बाजिद कह रहे हैं छिक्के वाला बॉल था, बिल्कुल था, लेकिन वो अगेंस्ट द विंड लगा हुआ था। अगर वो इधर से लगा होता बॉल ने गुम जाना था, लेकिन वो विंड इतनी स्ट्रांग है कि वो बॉल को बैटर है। हाँ बहुत ज्यादा रोकती है। तो ये इस केस में भी यही हुआ है। सानू ये ते बह के पता है विंड दा ते ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ मैनू की पता वही वो देख मैंने भी ध्यान रखना चाहिए ना नहीं, ये तो गेम अवेयरनेस में आ जाता है। मिस्टेक किया है। और दूसरी आप पोजीशन भी देखें कि वो बिल्कुल एक्सपेक्ट किया उन्होंने, दोनों पैर ऐसे आपके जब सीधे हो जाते हैं यू आर इन दैट सॉर्ट ऑफ पोजीशन, इट मींस कि आप कमिट कर रहे हैं कि हाँ बॉल अब इधर ही है। ठीक एंड है। देन इफ समथिंग हैपेंस, इसीलिए तो हम वो हमेशा बात करते हैं कैचेस पे कि आप ऐसी पावर पोजीशन में हो जहाँ लास्ट मिनट पे आपकी थोड़ी बहुत पोजीशन की एडजस्टमेंट हो सके। ठीक है, मोस्ट रन्स दिखा दें इस टूर्नामेंट के क्या हैं और मोस्ट विकेट्स भी देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। हु आर योर टॉप परफॉर्मर्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप? मोस्ट रन्स में वही निकोलस पूरन इज राइट एट द टॉप, क्विंटन डी कॉक इज राइट बिहाइंड हिम और आज भी उन्होंने रन्स किए हैं, सो ही इज गोइंग टू बी, अब अगले मैच में कर लेते हैं रन्स तो शायद वो टॉप पे आ जाएं। एंड्रिया स्काउस इज देयर, ट्रैविस हेड इज देयर एंड गुरबाज इज देयर। मोस्ट विकेट्स जो हैं फजल हक फारूकी की हैं जो कि 15 विकेट्स हैं। एडम जैम्पा इज राइट बिहाइंड हिम विद 11 विकेट्स। नोकिया की भी 10 है, अर्शदीप सिंह की भी 10 हैं और ट्रेंट बोल्ट की भी 9 विकेट्स है। अच्छा, ये आप कोई गैस कर सकता है कि अभी तक सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं? पूरा नहीं होगा मेरे ख्याल में। आपका भी क्या, आपका क्या? इस टाइम अपने छक्के लगे। Who has hit the most amount of Aaron sixes Johnson. in this Aaron Johnson. एरन USA का वाला captain है। एरन जोन्स? चलें बता दें, दिखा दें कौन है मोस्ट सिक्सेस अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में। सबसे ज्यादा हमारे हैं निकोलस पूरन, सो दैट वाज गुड गेस। 14 सिक्सेस। एरन जोन्स भी हैं, ही इज राइट बिहाइंड हिम, एक छक्का बिल्कुल पीछे है। एंड क्विंटन डी कॉक भी इज ऑन 12, सो ग्रेट गेस शुएब। आई थिंक आपकी प्रेडिक्शंस इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ी सॉलिड रही, सवाए आज की। आज का कसूरवार कौन है? आज का कसूरवार इंग्लैंड। इंग्लैंड। आज का कसूरवार इंग्लैंड है। हंसी नहीं जे। चले जी, अब एक और ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल बी लुकिंग अहेड। आगे बहुत से मैचेस हैं, उनकी तरफ भी देखना है, सुबह कौन सा मैच है और बाद में कौन सा मैच है, वो सारी डिस्कशन जो है बाद में करेंगे। All right, so we are looking at Friday now कि फ्राइडे को कौन कौन से मैचेस हैं, which is very much today। सुबह आपको किस मैच से हम एंटरटेन करें, एक नज़र डाल लेते हैं कि कुछ ही घंटों में कौन सा मैच है, पहले वो दिखा दें और फिर हम आ जाएंगे मैच में जो शाम का मैच होगा, जो कि जिसकी कवरेज हम लोग आपको लेकर आएंगे। एक नज़र मैच समरी की तरफ एक दफ़ा डाल लेते हैं। ये हुआ आज के मैच में, इन केस यू गाइस हैव जस्ट ट्यून्ड इन। 163 किया साउथ अफ्रीका ने, डी कॉक एंड मिलर वर द टॉप स्कोरर्स। और इंग्लैंड की तरफ से आर्चर ने 3 विकेट ली, लेकिन इन रिस्पॉन्स इंग्लैंड फेल शॉर्ट। इंग्लैंड की तरफ से ब्रुक ने 53 की, उसके अलावा लिविंगस्टन ऑल्सो मेड 33, बट इन द एंड साउथ अफ्रीका वन बाय 7 रन। आखिरी ओवर में ये मैच जीत लिया उन्होंने। कुछ ही घंटों में जो मैच आपको देखने को मिलेगा, which is going to be from Barbados, that is between USA and West Indies। ये मैच शुरू होगा 5:30 बजे, so those who are going to be up can definitely catch all the action from Barbados। और अगला जो मैच है, which is going to be in the evening, which we will be obviously coming live for, is India's game। India has, remember, won their match against Afghanistan and अब उनके पास एक और चांस है कि वो ये 2 पॉइंट्स जो हैं सिक्योर करें अगेंस्ट बांग्लादेश एंड दे बिकम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स टू गो इनटू दोज सेमीफाइनल्स। ऑलराइट, सो अब ये जो मैच होगा वेस्ट इंडीज़ का, पहले थोड़ी सी उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि वेस्ट इंडीज़ भी हार चुकी है अपना मैच, यूएसए भी हार चुकी है, सो दे आर बोथ कम्पीटिंग टू स्टे अलाइव इन दिस सुपर 8 फिक्सचर्स। जाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट मैच है दोनों के लिए, यूएसए के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के आए हैं, पहला मैच सुपर 8 का हारे हुए हैं और अब
ये मैच उनके लिए सिर्फ जीतना नहीं है, वो कोशिश करेंगे कि एक अच्छे मार्जिन से जीतें। और फिर वो जो मलिक स्टार्ट से ही कर रहे हैं बात के, इस ग्रुप में रन रेट बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और सिचुएशन भी ऐसी बनती जा रही है कि अब वेस्ट इंडीज़ अगर दोनों मैच जीतता भी है तो रन रेट तो डेफिनेटली आ जाएगा गेम में। तो ये इस वजह से भी अब थोड़ा सा एक चैलेंज उनके लिए है कि यूएसए ने वो कंपेरेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, वो किसी को इजी मैच नहीं दे रहे। हालांकि वो जितनी बड़ी टीमों के साथ भी खेले हैं, पाकिस्तान को उन्होंने टफ टाइम दिया। पिछला मैच साउथ अफ्रीका को उन कंडीशंस में कोई भी नहीं सोच रहा था कि जी ऐसे ऐसे जाना है मैच, बट वो एक टाइम पे ले गए थे मैच और ऐसे लगता था कि शायद मैच जीतने की पोजीशन में आ गए। तो उनके लिए तो अगर वेस्ट इंडीज़ के लिए क्लोज गेम भी हो गई तो ख़तरे की घंटी बज जाएगी, जीतेंगे भी तो ये उनके लिए डबल चैलेंज है। अब लेट्स सी हाउ द गेम विल गो ऑन। इस सिनेरियो में हो सकता है वो ज़्यादा हार्ड जाने के चक्कर में कहीं यूएसए का चांस भी बन जाए। सो इन दैट सिनेरियो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। बारबाडोस में मैच हो रहा है एंड लाइक मिसबा सेड कि यूएसए इफ वेस्ट इंडीज डज गो हार्ड देन यूएसए आल्सो हैज अ चांस बिकॉज उनकी टीम, हमने बात की उनकी बैटिंग तो अच्छी है। बिल्कुल, उनकी बैटिंग जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और अब वेस्ट इंडीज़ ने ये सोचना है कि उनको अगर टॉस जीते हैं उनको पहले बैटिंग देनी है या खुद पहले खेलना है। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का एक ये इशू है कि 3 मेन बॉलर्स के साथ खेलते हैं, बाकी जो 2-3 हैं वो ऑलराउंडर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ रिलाई ये कर रहे हैं 3 बॉलर्स पे, और आपको यहाँ पे अच्छे नेट रन रेट पे मैच जीतना है। और यूएस का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है उनकी बैटिंग। तो अब आई एम श्योर वो जो थिंक टैंक है वो ये सोच रहे होंगे या तो हम 4th जो है उनका प्रॉपर बॉलर लेके आए, जो कि एक ही ऑप्शन है उनके पास, वो है शमार जोसेफ जो है। राइट, वो अब मुझे लगता है कि आज वो उनको खिलाएंगे, अल्जारी जोसेफ और 2 उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। एक और भी ऑप्शन है वो अबैद मकॉय, जिन्होंने मुकाई पिछला मुकाई मैच खेला, खेला उसके बाद नहीं खिलाया उसको। हाँ उसके बाद नहीं खिलाया। तो इनको 5 बॉलर्स पूरे करने पड़ेंगे। दे आर हाईली रिलाइंग ऑन लॉट ऑफ जो ऑलराउंडर्स है, जिसमें रॉस्टन चेस है और उसमें जो वो हैं, क्या नाम है उनका, रसल जो है, और रोमारियो शेपर्ड। मुझे लगता है रोमारियो शेपर्ड की जगह एक मेन बॉलर को जरूर खेलना चाहिए। दूसरा ये भी है मलिक के, इनके पास ये दे आर रिलाइंग हैवीली ऑन 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, और यूएसए में उनके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं जो बीच में यूज़ करेंगे। पिछले मैच में भी हमने देखा कोरे एंडरसन है, फिर उनके जो पावर प्ले में है हरमीत, वो बड़े डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं। तो ये इनको प्लान करना पड़ेगा कि एक एक्स्ट्रा बॉलर इनको चाहिए होगा कहीं ना कहीं। पेसर तो इनको फॉर श्योर चाहिए। लेफ्ट आर्म स्पिनर फिर भी जहाँ पे मैच है वो फिर वही बात आ जाती है, जैसे आपकी सुबह शाम है, मेरी विंड है। तो विंड जो है एक तरफ जो है बहुत स्ट्रांग चलती है, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हाँ, बट 8 ओवर्स फ्रॉम 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इट्स आस्किंग टू मच। हालांकि रॉस्टन चेज इज बॉलिंग वेरी वेल, वो ओवरऑल जब भी आते हैं राइट हैंडर्स को भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करे, बट स्टिल वो बात आपकी ठीक है, वो जो शेफर्ड की बॉलिंग है वो उस तरीके पॉइंट्स से टेबल की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं और एक दफ़ा पॉइंट्स टेबल दिखा दें ताकि उसके बाद जो है हम अपने शाम को कंक्लूड करें। साउथ अफ्रीका के 4 पॉइंट्स, दे आर लीडिंग दिस टेबल और उनका नेट रन रेट भी अच्छा है। इंग्लैंड इज राइट बिहाइंड, और अब जो आगे वाला मैच होने वाला है सुबह वाला, दैट इज बिटवीन यूएसए एंड वेस्ट इंडीज, एंड दैट विल डिसाइड कि कौन सी टीम को पॉइंट्स मिलते हैं एंड बिकम्स थर्ड ऑन दैट टेबल। मेरे ख्याल से अब प्रेडिक्शंस की तरफ आ जाते हैं बाज़त, और आपसे शुरुआत करते हैं। फिर मेरे से ही? हाँ जी, आपसे ही। मेरे से शुरू चलें आपसे शुरू कर लेते हैं। आपसे एक दफ़ा भी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ठीक है। कुछ आपकी तरफ से कोई नई बात, या आप भी वेस्ट इंडीज ये कौन से मैच की कर रहे हैं? वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका सानू सुबह तो लेके शाम हो गई है, उस मैच की गल कर दे। यूएसए वाले मैच की कर रहे हैं या यूएसए वेस्ट इंडीज? हाँ जी, चौड़ा हो गया ਤੁਸੀਂ क्या महंगा को फाइनल ਦੀ प्रेडिक्शन कर दे हम भी, फेवरेट टीम की प्रेडिक्शन केड़ी कर दे हम भी। कर दो फिर। वेस्ट इंडीज। लो वेस्ट इंडीज। और आपकी बाज़त आपने भी अपनी बतानी है। यूएसए करो ना। ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਫਿਰ क्या है वेस्ट इंडीज? हिम्मत करो।
चले जी, मेरे ख्याल से सब इतना हंस रहे हैं कि एक आइकॉनिक शॉट तो डेफिनेटली चलो। बनता है हमारे इस पे, काय- तो जरा कुछ स्माइल कर लें, स्माइल फॉर द कैमरा, इधर देख लो। लें, स्टैट्स बाद में हम पढ़ लेंगे, बट ये यादगार लम्हे, इतने खुश हम कभी नहीं लगते, सिर्फ जब मैच खत्म हो रहा होता है ना शो, तब सबके मुंह पे जो है ना इतनी बड़ी बड़ी स्माइल्स आ जाती हैं। चले, थैंक यू सो मच Badir, thank you so much Shoaib, and thank you so much Misbah. We've got 2 more games lined up for you. One is early morning, one is tomorrow, so there's plenty of action in this T20 World Cup. Hope you guys enjoyed today's show. Keep watching The Flick on 10 Sports, Maiko and Tamasha. Ucha,